ये मूवी स्टार्ट होती है और हम जापान के खूबसूरत पहाड़ों में एक आदमी को मेडिटेट करते हुए देखते हैं। उसके दोनों आंखें अब बंद थे, लेकिन उसे अपनी जहन में अपनी पास्ट की लड़ाइयों के सीन्स याद आ रहे थे। दरअसल ये एक जापानी सामुराई होता है जो कि यहाँ ध्यान के जरिए अपने पुराने जंग के यादों को दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमें जैसे लगता है कि वो अब उसमें कामयाब नहीं हो पा रहा है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर अमेरिका में नेथन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि लोगों को एंटरटेन करने के लिए एक स्टेज परफॉर्मर का काम करता था। दरअसल ये कुछ साल पहले तक अमेरिका में ब्रिटिश गवर्नमेंट के आर्मी में था, क्योंकि ये जो मूवी की कहानी है वो तब की है जब ब्रिटिश वाले अमेरिका पर भी कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पर नेथन भी आर्मी में अपने जनरल्स के ऑर्डर पर बहुत लोगों को मारा करता था। लेकिन एक बार उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो आर्मी ही छोड़ देता है, क्योंकि तब उसे अपने जनरल के ऑर्डर की वजह से कुछ मासूम नेटिव अमेरिकन के गांव को तबाह करना पड़ा था ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके भी जमीन को कब्जा कर पाए। अब यहाँ प्रेजेंट में नेथन अपनी शो खत्म करके बाहर निकलता है, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी उसका वेट कर रहा था। बॉब इसके पास आता है और कहता है कि उसके पास नेथन के लिए एक काम है जिसके लिए उसे बहुत से पैसे भी मिल सकते हैं। जिस पे नेथन पहले वो काम क्या है ये पूछता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और इसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है। दरअसल उसे यहाँ पर उसके पुराने कैप्टन ने ही लाने भेजा था, जो कि अब एक जापानीज कर्नल से नेथन की पहचान करवाता है और कहता है कि ऑफिसर बड़े दूर से आए हैं जिनको एक एक्सपीरियंस्ड सोल्जर की जरूरत है जो कि उनके देश के सैनिकों को ट्रेनिंग दे पाए। इसलिए मैं अब चाहता था कि तुम उनकी मदद करो और उनके साथ जाओ। जो सुनते ही नेथन मना कर देता है, लेकिन कैप्टन भी उसे फिर से समझाने की कोशिश करते हैं और इस काम में किसी और बेकसूर की जान नहीं जाएगी ये दिलासा देते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम नेथन को जापान के एक सी पोर्ट में देखते हैं, जहां पर एक ब्रिटिश ट्रांसलेटर आके इसे रिसीव करता है, जो उसे बताता है कि जापान के प्रेसिडेंट ने अपने देश के प्रोग्रेस के लिए दूसरे देशों से बहुत से आर्किटेक्ट, इंजीनियर और डॉक्टर्स को बुला रहे हैं। साथ में वो जापान के लिए एक एडवांस आर्मी भी बनाना चाहते थे और उसी आर्मी को ट्रेनिंग देने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। अब यहाँ नाथन को सीधा प्रेसिडेंट के पास ले जाया जाता है, जो कि इसका इस जॉब को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ही शुक्रगुजार थे। और फिर कुछ दिनों में नेथन का काम शुरू हो जाता है, जहाँ वो जापानी सोल्जर्स को गन हैंडल करना सिखाता है। दरअसल ये जो सोल्जर्स थे उन्हें से मॉडर्न गोला बारूद का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, वो तो अभी तक अपने पुराने स्टाइल में ही स्वॉर्ड और नाइफ से लड़ाई करना सीखते थे। इसके बाद नेथन अपनी रेस्ट हाउस में जाता है, जहाँ पर वो जापानी सामुराइज के ऊपर बहुत सारे बुक्स को देखता है और अपने ट्रांसलेटर से इन सबको ट्रांसलेट कर देने को कहता है। लेकिन ये जो बंदा था वो किसी कारण से इसके लिए मना कर देता है, जिससे इसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी नाइफ से इसे धमकाने की कोशिश करता है। लेकिन अब इसी एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से नेथन को अपने पास्ट के इल्यूजन आना स्टार्ट हो जाता है। अब यह मूवी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हमें वो सीन दिखाया जाता है जिसमें नेथन अपने कैप्टन के कहने पर बहुत से नेटिव अमेरिकन को मार दिया था, क्योंकि तब उसके पास अपने कैप्टन के बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो आज तक इस बात से पछता रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। और फिर मूवी के प्रेजेंट सीन में हम नेथन को दोबारा ट्रेनिंग पर देखते हैं। यहाँ वो अपनी साथी से कह रहा था कि मैं इस बात पर खुश हूँ कि ये सारे सोल्जर्स बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। साथ में सभी सोल्जर्स को अब गन चलाना तो आ ही चुका है। जहाँ इसी मोमेंट में वो जापानीज कर्नल यहाँ आता है और इसे कहता है कि कात्सुमोटो नाम के एक सामुराई जापानीज गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत कर रहा है, जिसकी वजह से हम उसके एरिया में जा ही नहीं सकते और इसी वजह से वो जगह देश का हिस्सा होने के बावजूद हमारा वहाँ कोई कंट्रोल नहीं है। अब ये कर्नल चाहता था कि नाथन इन सोल्जर्स के साथ उन्हीं सामुराइज पर हमला करने जाए, लेकिन नेथन कहता है कि अब तो हमारे सोल्जर्स जंग के लिए उतना रेडी नहीं है। पर वो कर्नल तो जिद पर जाता है और कहने लगता है कि उन सामुराइज के पास कोई राइफल नहीं है, उनके पास सिर्फ वो से एरोस है जिनसे वो हमारा गन्स का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जिस पे नाथन कहता है कि मैं तो यहाँ ट्रेनिंग देने आया था, पर तुम लोग तो अब जबरदस्ती ही मुझसे वार लड़ाना चाहते हो। जिस पे कर्नल कहता है कि वो सब हम प्रेसिडेंट को नहीं समझा सकते, इसीलिए तुम्हारे पास सामुराइज के ऊपर हमला करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जहाँ एक पराये देश में होने की वजह से नेथन अब मजबूर हो जाता है और वो अगले दिन कुछ सोल्जर्स को लेके उस गांव की तरफ निकलता है। यहाँ नेथन अपने सोल्जर्स को गन लोड करके रेडी रहने को कहता है, लेकिन ये सब काफ़ी नर्वस नज़र आ रहे थे, क्योंकि वो सब जानते थे कि सामुराइज कितना खतरनाक हो सकते हैं। जहाँ इसी मोमेंट में वो सामुराइज भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं और अचानक से जंगल से बाहर निकल के इनके टुकड़ी के अंदर घुस जाते हैं, जिसकी वजह से ये सोल्जर्स पैनिक करते हुए हर तरफ गोलियां चलाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन वो सामुराइज भी बहुत तेज थे, जो कि बड़ी आसानी से इनके गोलियों से बच के इन्हें मारने लगते हैं और इसी वजह से अब नेथन को भी गन छोड़ के तलवारों से अपना डिफेंस करना पड़ता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो अपने घोड़े से गिर जाता है और हार वो अभी भी नहीं मानता है और उन्हीं सामुराइज के हथियारों से उनसे लड़ने लगता है। अब यहाँ कात्सुमोटो की नजर नेथन पर गिरता है, जिसपे वो इसकी ये फाइटिंग स्किल देखे काफी हैरान हो जाता है
जाता है, जहाँ इस तरफ एक बड़ा सा सामुराई नेथन को नीचे गिरा देता है और अपनी स्वॉर्ड से इसे मारने को आगे बढ़ता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता, नेथन बड़ी फुर्ती से वहां पर एक स्वेर से उसे पहले ही मार देता है, जिसे देखते हुए अब उसके चारों तरफ के सामुराई एक साथ इस पर हमला करने वाले थे। लेकिन काटसुमोटो उन्हें रोक देता है और नेथन को उनके साथ गांव ले जाने की ऑर्डर देता है, जहां रास्ते में काटसुमोटो के एक साथी पूछता है कि हम अपने दुश्मन को अपने साथ क्यों लेके जा रहे हैं, जिस पे ये कहता है कि शायद हमें आगे बहुत सी लड़ाई लड़नी है और उसी काम के लिए हमें अपने इस दुश्मन से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अब यहाँ गांव में आने के बाद काटसुमोटो नाथन की डायरीज को पढ़ने लगता है, जहां दूसरी तरफ एक लड़की यहाँ नेथन की इलाज करने लगती है, जिसकी नतीजे अब वो कुछ ही दिनों में ठीक भी हो जाता है। अब एक दिन वो अपनी रूम से बाहर निकलता है, जहां वो देखता है कि किस तरह ये सामुराई इतने बहादुरी से ट्रेनिंग किया करते हैं। वो अब भी अपने पुराने कल्चर और बिलीफ्स के हिसाब से जीना पसंद करते हैं। यहाँ फिर नेथन को काटसुमोटो के पास ले जाया जाता है, जो कि अब एक टेम्पल में था। यहाँ ये पहले तो उसे उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है, साथ में ये भी पूछता है कि जंग के दौरान वो रेड सूट में कौन था जिसको मैंने मारा था, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही मैंने उस सूट को मेरे घर के पास वाले घर में देखा था। जिस पे काटसुमोटो कहता है कि वो मेरे बहन के पति थे, जिनकी सामुराई सूट को मैंने अपनी बहन को दे दी है और तुमने उसे वहां देखा क्योंकि जो लड़की तुम्हारी इलाज कर रही है वही मेरी बहन है। जो सुनकर नेथन सोच में पड़ जाता है कि मैंने उसके हस्बैंड को मारा, पर फिर भी वो मेरा ध्यान रख रही है। और कुछ देर में वो काटसुमोटो को ये भी पूछता है कि तुम अब मुझसे चाहते क्या हो, तुम मुझे यहाँ लेके क्यों आए हो। जिस पे काटसुमोटो कहता है कि वो जानना चाहता था कि उसके दुश्मन कौन है और वो क्यों ही इन पर बार बार हमला करके इनकी जमीन को छीनना चाहते हैं। जिसके जवाब में नेथन अब सब कुछ सच सच इन्हें बता देता है। अब वक्त गुजरता जाता है और नेथन यहाँ रह के बहुत कुछ सीख रहा था। साथ में ये गाँव तो उसे किसी और दुनिया का ही हिस्सा लग रहा था। वो देखता है कि यहाँ कैसे लोग एक दूसरे के हेल्प किया करते हैं और कैसे वो मिलकर ही ट्रेनिंग करते हैं, और इन्हीं सभी चीजों से ही उसे सामुराई का रियल मीनिंग समझ आता है, जिसका असल मतलब था सेवा करना। अब यहाँ पर उसका एक बच्चे से बड़ी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है, जो कि इसके साथ हमेशा खेलने आ जाया करता था। अब फिर एक रात इनके गाँव में फिर से हमला होता है, जहाँ नेथन तो इस बार किसी सामुराई की तरह ही गांव वालों के साथ होकर लड़ता है, पर कुछ ही वक्त में एक आसासिन इसे पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही जा रहा था, लेकिन अब वो बच्चा बड़ी बहादुरी दिखाते हुए यहाँ आता है और फिर अपनी फादर की स्वॉर्ड उठा के नेथन को बचाने की कोशिश करता है। दरअसल ये उसी सामुराई का बेटा था जिसको नेथन जंग में मार दिया था, जहां अब उसका बेटा भी नाथन के लिए मरने जा रहा था। जो सब देखते हुए नेथन को और हिम्मत मिलती है और वो जल्दी से चाकू उठाकर अपने दुश्मन को मार देता है, साथ में उस बंदे को भी हरा देता है जो कि बच्चे को मारने वाला था। और फिर इस मोमेंट में काटसुमोटो भी यहाँ पहुंच जाता है और ये दोनों मिलकर सारे असैसिन्स को खत्म कर देते हैं। यहाँ फिर नाथन का ख्याल था कि ये जो हमला हुआ है वो जरूर उस जापानीज कर्नल ने ही काटसुमोटो को मरवाने के लिए करवाया है। अब क्योंकि नाथन साम्राज्य इसका हेल्प कर रहा था, इसलिए काटसुमोटो भी अब उसके सारे बातों को बिलीव करने लगा था। अब अगली सुबह जब वो नाथन से मिलता है, वो उसे बताता है कि अगर सच में जापान के प्रेसिडेंट मुझे मारना चाहते हैं तो मैं खुशी खुशी अपना जान दे दूंगा और साथ में मेरे गांव वाले भी इस गांव को छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन तब नाथन काटसुमोटो को कहता है कि असल में प्रेसिडेंट सामुराई के खिलाफ नहीं है, जबकि उनको ये सब करने के लिए जापानीज कर्नल ओकुमुरा ही फोर्स करवा रहा था। जहाँ इसके बाद काटसुमोटो कहता है कि हम रेबेल नहीं है और अगर हमारा देश ही अब हमारे खिलाफ खड़ा है तो हम बिल्कुल पीछे हट जाएंगे और ये जमीन भी छोड़ देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सामुराई ने नेथन को छोड़ दिया था, जो कि अब डायरेक्ट शहर में जाके प्रेसिडेंट से मिलता है और फिर कुछ टाइम में प्रेसिडेंट काटसुमोटो को मिलने बुलाते हैं, जहाँ इसे पता चलता है कि असल में प्रेसिडेंट बुरे नहीं है और जापान में जो ये मॉडर्न चीजों को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वो भी असल में प्रेसिडेंट की मर्जी से नहीं किया जा रहा है। और क्योंकि प्रेसिडेंट बहुत यंग है, लोग उन्हें तभी प्रेसिडेंट मानते हैं जब वो लोगों की बात मानते हैं। जहाँ इसके बाद वो भी काटसुमोटो से पूछते हैं कि तुम अपने लोगों के लिए क्या चाहते हो, जिस पे काटसुमोटो कहता है कि वो तो बस ये बताना है था कि उसके सामुराई देश के लिए बिल्कुल खतरा नहीं है और वो सरकार के खिलाफ लड़ाई भी करना नहीं चाहते, इसीलिए अब उन्हें माफ कर दिया जाए और उन्हें उनके जगह पे रहने दिया जाए। इस तरफ फिर हमें नेथन को दिखाया जाता है, जो कि जापानीज कर्नल ओकुमुरा के पास था। या फिर ओकुमुरा उसे पूछता है कि सामुराई कैसे रहते हैं, उनको कैसे ट्रेनिंग दिया जाता है, क्या तुमने उनके बारे में कुछ भी पता लगाया है। लेकिन नेथन उन्हें कुछ भी बताने को इनकार कर देता है और ये कह देता है कि मैं तो वहाँ एक कैदी था। और फिर ओकुमुरा नेथन को एक और ऑफर देता है, जिसमें अभी भी उसे जापान के आर्मी को लीड और ट्रेन करना था और इस काम के लिए वो उसे और भी ज्यादा पैसे देने को रेडी थे। लेकिन इस बार नेथन मना कर देता है और वहाँ से उठ के चला जाता है, जिससे ओकुमुरा को शक होता है कि नेथन अब सब कुछ जानता है और वो अपनी आदमियों से कहता है कि अगर नेथन किसी भी टाइम सामुराई से मिलने की कोशिश करता है तो उसे भी मार देना। यहाँ फिर हम देखते हैं कि जापानीज प्रेसिडेंट ने काटसुमोटो की बात मानते हुए सामुराइज को हर जगह आजादी से रहने की ऑर्डर दे देते हैं
जिसकी वजह से अब काटसुमोटो को भी टोक्यो में जापानीज कंसोल की मीटिंग में इनवाइट किया जाता है। लेकिन अब जैसे ही वो अंदर आता है, वो कर्नल ओकुमुरा उसे उसकी तलवार बाहर ही रखने को कहता है। लेकिन ये तलवार तो एक सामुराई के ड्रेस कोड का हिस्सा ही था, जिसकी वजह से काटसुमोटो कहता है कि जब तक प्रेसिडेंट मुझे खुद कोई ऑर्डर नहीं दे, मुझे तुम्हारी कोई बात फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। पर प्रेसिडेंट तो यहाँ किसी को कुछ नहीं कहते, जिसकी वजह से ओकुमुरा प्रेसिडेंट की तरफ से ही काटसुमोटो को अरेस्ट करवा देता है। और फिर हम काटसुमोटो को एक अलग रूम में देखते हैं, जहाँ उसे एक आदमी आके चाकू देता है और उसे खुद को मारने को कहता है, क्योंकि सरकार ने ही अब उसके लिए मौत का सजा डिक्लेयर कर दिया था। अब इस तरफ नाथन जापान से अमेरिका लौटने की तैयारी कर रहा था, लेकिन काटसुमोटो की सजा की बात सुन के वो उसे बचाने चला जाता है। अब यहाँ जाते वक्त उसे और भी कई असासिन रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये अकेले ही किसी सामुराई की तरह उनसे लड़के उन्हें हरा देता है। अब वो आखिरकार काटसुमोटो के रूम में पहुंचता है और उसे तसल्ली देता है कि प्रेसिडेंट ने तुम्हारी मौत के ऑर्डर नहीं दिया है, जिसकी वजह से अब काटसुमोटो यहाँ से जाने को रेडी हो जाता है और ये दोनों बाहर भागते हैं, जहाँ बाहर भी गाँव के और सामुराई इन्हें लेने पहुंच गए थे। लेकिन यहाँ भी लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें काटसुमोटो का बेटा बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। जहाँ पर अपने बेटे की यह हालत देखकर काटसुमोटो तो रोने ही लगता है, जो कि इसे कहता है कि अब आपको जाना चाहिए, क्योंकि अब आपको ही हमारे सामुराइज को प्रोटेक्ट करनी है। और ये कह के वो दम तोड़ देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम इन सबको गांव में देखते हैं, जो कि अब कर्नल के आर्मी से अपने गांव को कैसे बचाएंगे ये डिस्कशन कर रहे थे। काटसुमोटो इस जंग की बात सोच कर काफी परेशान हो रहा था, क्योंकि वो कर्नल अब पूरी जापानीज आर्मी को लेकर ही यहाँ पर आ रहा था, जिसपे नाथन इसे हौसला देता है और उससे पर्शियन वॉर के बारे में बताता है, जहाँ पर सिर्फ 300 सोल्जर ही बड़ी बहादुरी से अपने इलाके और दिमाग का यूज करके हजारों दुश्मनों से जीत गए थे, और अब उन्हें भी यही करना था। नेथन काटसुमोटो से कहता है कि हमें अपने दुश्मनों को इतना करीब लेके आना होगा जिससे हम उनसे अपने तलवारों से लड़ सकते हैं और उनके गन्स का मुकाबला कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ टाइम में वो लेडी जो नेथन का ख्याल रखती थी, नेथन से कहती है कि ये मेरे लिए फख्र की बात होगी कि तुम जंग में वही सामुराई सूट पहनो जो मेरे हस्बैंड पहना करते थे। और इसके बाद हम लोग उन्हें बैटलफील्ड के अंदर लड़ाई के लिए तैयार देखते हैं, जहाँ वो बहुत थोड़े से थे, जबकि उनके मुकाबले हजारों सोल्जर्स को खड़ा कर दिया गया था। कर्नल तो ये देख के हैरान था कि नेथन अब सामुराइज के साथ मिला हुआ है, जहाँ पर नेथन सिर्फ उसे यही कहता है कि अब मेरे वजह से मैं अब किसी बेकसूर को मरने नहीं दे सकता। और फिर जंग शुरू होती है, जहाँ पर जापानीज आर्मी के पास बहुत सारे कैनन्स और राइफल्स थे, जबकि दूसरी तरफ सामुराइज अपने बोस एंड एरोस के साथ आए थे। पहले जापानीज आर्मी सामुराइज पर अपने कैनन से अटैक करते हैं, जिसपे ये लोग फौरन पीछे भागने लगते हैं। असल में ये भी उनका प्लान का हिस्सा था, ताकि वो जापानीज सोल्जर्स को अपने करीब लेके आ पाए, और उनके प्लान के अकॉर्डिंग जापानीज सोल्जर्स उन्हें मारने आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब वो देखते हैं कि सामुराइज तो यहाँ एक सील बना के उसके पीछे खड़े हैं, जिन पर अब ये लोग अपनी गोलियां चलाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अब वहाँ तो नेथन सामुराइज को छुपे रहने की इशारा देता है और कहता है कि हम तब अटैक करेंगे जब ये लोग अपना गन लोड करना स्टार्ट करेंगे। अब वो सामुराइज ऐसा ही करते हैं और सील के पीछे ही जमे रहते हैं। और फिर जैसे ही उन लोगों का राइफल लोडिंग का टाइम आता है, ये लोग बाहर आकर उन पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से अब सोल्जर्स में अफरा तफरी मच जाती है और सामुराइज भी अब आगे बढ़ के उन्हें मारने में कामयाब हो रहे थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद उनके कर्नल के ऑर्डर पर सारे बचे कुछ सोल्जर्स एक घेरा बना के इन पर हमला करते हैं, जिसकी वजह से अब ये सामुराइज उनके पास पहुंच नहीं पा रहे थे और आखिरकार उनके लगातार फायरिंग की वजह से इन सबको अपना जान गंवाना पड़ता है। जहाँ अब उनके साथ ही काटसुमोटो भी घायल होकर नीचे गिर जाता है। वो लोग उसे लेने आ रहे थे, लेकिन ये खुद ही नेथन के तलवार से खुद की जान ले लेता है, क्योंकि ये सामुराइज का कस्टम था कि या तो वो जंग में मारे जाएंगे या फिर खुद ही अपना जान ले लेंगे, ताकि उन्हें कभी गुलामों का जिंदगी ना जीना पड़े। जहाँ अब इतने बहादुर फाइटर को मरते हुए देख के सारे जापानीज सोल्जर्स का दिल पिघल जाता है और वो सब उसके रेस्पेक्ट में वहाँ बैठते हैं। और कुछ दिनों में हम नेथन को देखते हैं, जो कि जापानीज प्रेसिडेंट के पास काटसुमोटो की स्वॉर्ड लेके गया था, जिसपे ओकुमुरा प्रेसिडेंट को कहता है कि आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि नेथन अब हमारा एक दुश्मन है और दुश्मनों से गिफ्ट रिसीव करके हमें उन्हें रेस्पेक्ट नहीं देना चाहिए। लेकिन प्रेसिडेंट इस बार उसकी बात नहीं सुनते, जहाँ नेथन भी अब इस मोमेंट में प्रेसिडेंट को काटसुमोटो की याद दिलाते हुए अपने लोगों के लिए खुद डिसीजन लेने को कहता है, जिसकी वजह से अब वो आखिरकार अपने सारे मिनिस्टर्स के खिलाफ जाके सामुराइज को उनका जमीन लौटा देते हैं और साथ में वो जापानीज कल्चर को बचाए रखने के लिए सारे कदम उठाएंगे, ये ऐलान करते हैं। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट के कुछ टाइम के बाद दिखाया जाता है, जिसमें हमारा नेथन अब अमेरिका लौटने की बजाय यहीं पे रह गया था। साथ में वो वहाँ काटसुमोटो की बहन से भी शादी कर लेता है और इसी सीन के साथ ये कहानी, ये मूवी खत्म हो जाती है।